मेरी बहू को रात 12 बजे क्या हो जाता है। हिंदी सस्पेंस स्टोरी। मैंने अपने बेटे को शादी के लिए बहुत मुश्किल से मनाया क्योंकि वह एक लड़की से प्यार करता था। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उससे हो। मैंने उसे बहुत समझाया, फिर उसकी शादी एक सीधी साधी लड़की से करवा दी। लड़की का नाम मानसी है। मानसी घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। अब मुझे लगता है कि मैंने सही किया अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवाकर। मेरा बेटा सोहन भी खुश लग रहा था। एक रात 12 बजे के आसपास मेरी बहू के कमरे से चीखने की आवाज आई, जिससे मैं बहुत चिंता में पड़ गई, लेकिन हमने उस समय कुछ पूछना सही नहीं समझा। सुबह सुबह मेरी बेटी ने भी यह पूछा, लेकिन हमने कुछ कहा नहीं। उस दिन से मेरी बहू का स्वभाव बदल गया। बहू सारे दिन चुप रहा करती थी। मैंने सोचा शायद उनके बीच कोई बात हो गई है, इसीलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। अगली रात फिर बेटे के कमरे से चीखने और रोने की आवाज आई, जिससे मेरे मन में सवाल उठे। बेटी उठी और हमारा दरवाजा खटखटाई, जिससे हम सब डर गए। वह बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि भाभी रोज रात को क्यों रोती चीखती है। मैं उनके कमरे की तरफ जा ही रही थी कि मेरे पति ने मुझे रोक लिया और कहा कल सुबह बात करेंगे। उस रात को हम सबका सोना मुश्किल हुआ और सुबह जब देखा तो बहू जल्दी उठकर काम में लगी थी। मैंने अपने बेटे से पूछा कि रात को बहू क्यों रोती है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और घर से चला गया। मैंने बहू से पूछा, लेकिन वह काम में लगी रही। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह रात में ठीक से सोई नहीं थी। मैंने पूछा तुम रात में क्यों रोती हो, लेकिन वह मना करते हुए कहती है कि वह सो रही थी और कोई आवाज नहीं आई। अब बेटे के कमरे में क्या हुआ था या तो बहू या बेटा ही जानते थे। दोनों कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन दोनों कुछ तो छुपा रहे थे। रात को हमें नींद नहीं आती थी क्योंकि वही हर रात होता था। मेरे मन में कई सवाल थे कि उस कमरे में ऐसा क्या होता है। फिर से एक रात करीब 12 बजे मेरे घर में वो हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई और उसके कपड़े कहीं भी जा रहे थे। उसे कुछ होश नहीं था। बाल खुले थे और वो घर के चौक में आकर बैठ गई। फिर बहू ने जोर से चीखा और रोना शुरू किया। हम सभी बाहर आ गए। मेरा बेटा भी डरा हुआ बाहर निकला। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वह हर रात ऐसा ही करती है। सुबह जब पूछो तो उसे कुछ याद नहीं होता। कुछ समय बाद बहू शांत हो गई। फिर बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैंने बेटे को कहा कि वह उसे उसके घर छोड़ आए। सुबह होते ही बेटा उसे छोड़ आया और मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती। 30 दिन हो गए थे बहू को मायके छोड़े हुए। हर दिन उसके घर से फोन आता रहा और मैं उसे टालती रही। मेरा बेटा भी वही बोलता रहा कि उसे सब पता है, मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा। अगर वह मेरी जान ले लेगी तो तुम क्या कर लोगी। फिर मैंने उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला, लेकिन मैं अपने आप को कोस रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी। इस तरह 4 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक मेरी बहू अपने सामान के साथ वापस मेरे घर आई। उसने मुझसे पूछा कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। मुझे लगा कि उसकी बातों में कुछ तो है जो वह बताना चाहती है। मेरा बेटा गुस्से में आकर कहने लगा कि अगर यह वापस आएगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। बहू बोली कि माँ को सब सच बताइए, मैं ऐसा क्यों करती थी। फिर बेटे ने कहा कि सच यह है कि तुम पागल हो। बहू ने कहा कि आज अगर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान कोई है तो मैं हूँ। मैंने अपने पति की बातें मानी, उन पर विश्वास किया। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात से ही यह सब नाटक करने को कहा था। जब भी मैं मना करती तो कहते हम दोनों अलग शहर में जाके रहेंगे, ऐसे मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे। तुम इस तरह नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। मैंने इनको समझाया कि यहाँ सबके साथ अच्छा लगता है। फिर वह मुझसे बात नहीं करते थे तो मुझे उनकी बातें माननी पड़ती थी। मैंने जब नाटक किया तो यह मुझे घर छोड़ आए, मुझे सबके सामने पागल और बेवकूफ बना दिया। उसके बाद मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं समझ गई कि इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया और मुझे अपनी जिंदगी से भगाना चाह रहे थे। मैं अब उनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे सच सामने लाना था। मुझे बहू की बातों पर विश्वास हो गया था। बेटा कहने लगा कि उसे रखना है तो रखो, लेकिन मुझे नहीं रहना इसके साथ। मैं जिसके साथ शादी करना चाहता था उससे तो शादी नहीं करवाई। मैं अभी भी इसे पत्नी नहीं मानता। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि कौन इस घर में रहेगा उसका फैसला मैं करूंगी। मेरी बहू घर में ही रहेगी और जो उसे उसका इज्जत और हक नहीं देगा वह घर में नहीं रह सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इस तरह का साजिश करेगा। तुमने सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए उस भोली भाली लड़की का
का इस्तेमाल किया, लेकिन बेटा सोच, तुमने इसे जो भी करने को कहा इसने किया। उसने अपने बारे में नहीं सोचा कि सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सिर्फ तेरा सोचा और तेरी बातें मानी। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी। तू बहुत बड़ा बदनसीब है जो इस लड़की को छोड़ना चाहता है। मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना है, लेकिन मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं है। फिर मैंने बहू को प्यार से गले लगाया। वह थोड़े समय तक जरूर नाराज रहा, लेकिन मुझे पता था उस लड़की से कोई प्यार किए बिना कैसे रह सकता है। फिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।